हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अश्विनी जांबुडकर आज बात करेंगे स्किन के अलग अलग पिगमेंटेशंस के बारे में। तो क्या एक ही डीपिगमेंटिंग क्रीम सारे पेशेंट्स के लिए और सारी तरीके के पिगमेंटेशन पे काम कर सकता है? आइए आज इसी बात को जानते हैं। पहला कारण है सन टैन। यूवी रेडिएशंस की वजह से हमारे स्किन में एक्सेस मेलानिन प्रोडक्शन होता है, जिससे हमारे चेहरे पे टैनिंग होने लगती है। दूसरा कारण है मेलास्मा यानी वांग, जो मोस्टली फीमेल्स को होता है, पर मेल्स में भी हो सकता है। जिन फीमेल्स में थायराइड डिसऑर्डर्स होते हैं, लिवर किडनी की कुछ परेशानियां होती हैं या हार्मोनल चेंजेस हो जाती है, उनमें मेलास्मा कॉमन होता है। मेलास्मा जब प्रेगनेंसी में हो तो उसे कोलिज्मा ऐसा कहा जाता है। जो मेलास्मा है उसमें पिगमेंटेशन फोरहेड पे, चीक एरियाज़ पे, नोज़ एरियाज़ पे, मैंडिबल एरियाज़ पे, इन जगहों पे कॉमन होता है। स्किन की बीमारियों में कुछ रेयर कॉज ऐसे हैं जो डायरेक्ट फेशियल पिगमेंटेशन कर सकते हैं। उसमें आता है लाइकेन प्लैनस पिगमेंटोसिस, अकैंथोसिस निग्रिकेंस, जो हमारे फेस को भी इन्वॉल्व कर सकता है। और तीसरी कंडीशन फेशियल पिगमेंटेशन एक रिजल्ट हो सकता है एज रिलेटेड चेंजेस का भी। एजिंग जो प्रोसेस है उसमें हमारे फेस पे फ्रेकल्स हो सकते हैं, लेंटिजेंस हो सकते हैं, जिन्हें हम एज स्पॉट्स या सन स्पॉट्स कहते हैं। और साथ में अनइवन पिगमेंटेशन, जो एजिंग का एक नेचुरल प्रोसेस है, उससे भी फेशियल पिगमेंटेशन हो सकता है। इसके बाद होता है हार्मोनल इश्यूज़ का पिगमेंटेशन, जैसे प्रेगनेंसी में कोलिज्मा होता है। उसके बाद होता है जैसे थायराइड इम्बैलेंस रहे या किसी को एडिसन्स डिजीज़ रहे तो उसका एक डिफ्यूज़ पिगमेंटेशन होता है। उसके बाद अगर कोई पीसीओएस का पेशेंट है तो वेट गेन के कारण उसे अकैंथोसिस निग्रिकेंस, जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है, तो उस टाइप का पिगमेंटेशन हो सकता है। अकैंथोसिस निग्रिकेंस जो है वो बैक ऑफ द नेक, इनर थाइज एंड एक्सिलरी रीजन, इन सब रीजन में पिगमेंटेशन हो सकता है। इसके बाद आता है पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन, मतलब PIH। ये PIH कोई भी ट्रिगर या कोई भी इन्फ्लेमेशन के बाद हो सकता है, जैसे एक्नी हो गया, एक्जिमा हो गया। उसके बाद कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस। उसके बाद अगर हमारे बॉडी पे कोई बर्न हो जाता है, वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग या कोई लेज़र ट्रीटमेंट करते हैं या कोई प्रोसीजर करते हैं, तो उसके बाद कुछ मार्क्स छूट जाते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन। तो आपको किस टाइप का पिगमेंटेशन है, उसका ट्रीटमेंट क्या है और वो कितनी देर तक ठीक हो सकता है, ये सिर्फ़ और सिर्फ आपका स्किन स्पेशलिस्ट, आपका स्किन डॉक्टर ही बता सकता है। तो प्लीज़ अपने स्किन डॉक्टर से ज़रूर संपर्क कीजिए और ध्यान रखिए कि आप अपनी डीपिगमेंटिंग क्रीम किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ऐसा करके आप उनका भला नहीं और उनका नुकसान ही करेंगे। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखिए।